डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। कमला जी पानीपत हरियाणा से बताते हैं कि उन दिनों मैं अमृतसर में सरकारी नौकरी में कार्यरत था। शांति कुंज के संबंध में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस देश में यही एक स्थान है जहां नियमित साधना, स्वाध्याय, सत्संग एवं यज्ञ का कार्यक्रम चलता है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1926 में अखंड दीप जलाकर 24-24 लाख के गायत्री महापुरुषण यही पूरे किए। यदि कहा जाए तो इस समय धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह एकमात्र शांति कुंज है। मैं भी 10 दिन की छुट्टी लेकर सपत्नीक शांति कुंज आया। यहाँ की सुनिश्चित व्यवस्था और आपसी प्रेम भाईचारा देखकर मैं बेहद प्रभावित हुआ। सुबह अखंड दीप के दर्शन के बाद तो मेरे अंदर इतनी शांति आ गई कि मैं अब हर प्रकार से यहीं का होकर रह गया। रात में सोने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि कोई जगा रहा है। आंखें खुली, सामने दिखाई पड़े गुरुजी, जो मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहे थे कि बेटा दीक्षा ले लेना, यहाँ से जाकर मेरा काम करना, मैं तुम्हारा सारा काम करता रहूंगा। मैंने दूसरे दिन दीक्षा ले ली और झोला पुस्तकालय चलाने का संकल्प लेकर घर वापस आ गया। पंजाब में उग्रवाद उस समय जोरों पर था। शहर में कई दिन कर्फ्यू लगा रहता था। दिन भर में 1 घंटे की छूट रहती थी। ऐसे में झोला पुस्तकालय कैसे चले, सोचा 1 घंटे में ही घर साहित्य पढ़ने के लिए दे आएंगे और लौटते समय घर के लिए राशन सब्जी आदि लेकर आएंगे। रोज यह नियम निभता रहा। एक बार 3 दिन 3 रात कर्फ्यू चला। 2 घंटे की छूट मिली। पत्नी कमला ने साहित्य लिया, झोला टांगा और निकल गई। जब वह समीप के मोहल्ले को पार कर थोड़ी दूर पहुंची तो पता चला कि पुनः गोली चल जाने से कर्फ्यू लग गया है। वह वहीं घिर गई। सीआरपी के जवान ने उन्हें रोककर झोला खोलकर दिखाने को कहा। कमला ने कमांडिंग ऑफिसर के समक्ष रखी टेबल को अपने पल्लू से साफ किया। तत्पश्चात उस पर पुस्तकें रखने लगी। अखंड ज्योति व अन्य पुस्तकें रखी थी कि एक कांस्टेबल वहां आया। बोला, ये माताजी मोहल्ले मोहल्ले घूमकर साहित्य पढ़ने को देती हैं। मुझे गायत्री चालीसा और अन्य पुस्तकें भी दी हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने अखंड ज्योति पत्रिका देखते ही कहा, यह कहाँ से मंगाती हैं? यह तो मेरे घर में भी आती है। इतना कहकर उसने पत्रिका रख ली। उसी कांस्टेबल ने उनको मिलिट्री जीप में घर छोड़ आने को कहा। जब वह घर सुरक्षित परंतु तनावग्रस्त अवस्था में पहुंची तो सोचने लगी, गुरुजी के साहित्य के कारण ही मैं आज सुरक्षित घर आ पाई। ठीक 4 दिन बाद माताजी का पत्र आ गया कि बच्चों, तुम उतना ही काम करो जितना आसानी से कर सको। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित मत करो। हमें और भी बड़े बड़े काम करने हैं। यह अवधि वही थी जब पूज्य गुरुदेव सुस्मीकरण की साधना में तल्लीन थे। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना भाग 2 पृष्ठ 136 से 137।